अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड टीएमटी सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जीनी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के ईएमआई पर शहर वासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, लैपटॉप, मोबाइल, आरओ, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जीनी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है इस वक्त बिहार न्यूज एक्सप्रेस पर खास खबर। 13 मई 2016 को सिवान जिले के हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की हत्या कर दी गई थी। आज उसी पत्रकार राजदेव रंजन की पुण्यतिथि शहादत दिवस के रूप में मनाई गई। सिवान शहर के श्रमजीवी पत्रकार भवन में दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सिवान जिला के सभी पत्रकार उपस्थित थे। 13 मई 2016 की शाम सिवान शहर के स्टेशन रोड में पत्रकार की गोली मारकर तब हत्या कर दी गई जब वो अपने कार्यालय का काम निपटा कर घर वापस जा रहे थे। हत्या के बाद पुलिस जांच शुरू हुई। इस बाद में इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने 8 आरोपितों के विरुद्ध 21 अगस्त 2017 को विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। आज पत्रकार राजदेव रंजन की पुण्यतिथि पर सिवान जिला के तमाम सभी पत्रकारों के साथ कई राजनीतिक दल के नेता उपस्थित रहे। सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, बीजेपी नेता राहुल तिवारी, अनुराधा गुप्ता, रंजना श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव, अभिमन्यु सिंह के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित होकर पत्रकार राजदेव रंजन की तैल चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने करीब 12 लाख की लागत से बने राजदेव रंजन सभागार का उद्घाटन किया। हाँ है। आज शहीद पत्रकार स्वर्गीय राजदेव रंजन जी की 6वीं पुण्यतिथि है। इसे आज
बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन सिवान के तत्वावधान में शहादत दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। साथ ही शहीद राजदेव रंजन स्मृति सभागार का भी उद्घाटन किया गया। यह भवन पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी द्वारा अनुशंसित था। जब वे ओम प्रकाश जी सांसद थे, उन्हीं के द्वारा यह भवन बनाने के लिए अनुशंसा की गई थी। आज कार्यक्रम में शामिल होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और मैं इस मौके पर आज के युवा पीढ़ी पत्रकारों की जो नई पीढ़ी है उनसे यह अपील करना चाहता हूं कि राजदेव रंजन जी के कार्यों से जो उनकी निर्भीकता, जो वे निर्भीक थे, निष्पक्ष थे, जिस तरह से वे कार्य करते थे, उनसे सीख लेनी चाहिए। वे निश्चित तौर पर निर्भीक होकर काम करते थे, निष्पक्ष काम करते थे, वे किसी दबाव में नहीं आते थे। यही वजह है कि कुछ लोगों ने उन पर बार बार दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन वे दबाव के आगे झुके नहीं। बाद में उनकी 13 मई 2016 को हत्या कर दी गई। इसलिए युवा पीढ़ी को, पत्रकारों को आज के दौर में उनसे सीख लेनी चाहिए। राजदेव रंजन की पुण्यतिथि है और जिसे हम लोग स्मृति पर्व के रूप में मना रहे हैं। उनकी स्मृति को हम याद करते हुए सिर्फ इतना ही कहेंगे कि उन्होंने जिस बहादुरी और लक्ष्मण रेखा के साथ, एक सीमा रेखा के साथ रहते हुए एक पत्रकारिता की नई मिसाल नौजवानों के लिए दिखाई, उस पर आज भी यहाँ के युवा पत्रकार चल रहे हैं और युवा पत्रकारों की बदौलत ही सिवान की निर्भीक पत्रकारिता संजीदा है, जिंदा है। हमें इसको कायम रखना होगा, तभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम उनके साहस, उनकी लेखनी को आज भी सलाम करते हैं। राजदेव रंजन की पुण्यतिथि है और एक भवन। देखिए, एक प्रखर पत्रकार थे और पत्रकार अपने देश और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया के माध्यम से लोग अपने देश का हालचाल जानते हैं, समाज का हालचाल जानते हैं। राजदेव जी हम लोगों के अच्छे मित्र थे। निर्मम हत्या कर दी गई। उस समय हम अस्पताल में थे। हमने अपने खुद हार्ट का ऑपरेशन करवाए थे। पानी चल रहा था। मैंने डॉक्टर को बुलाकर कहा कि सिवान मुझे जाना होगा। डॉक्टर ने कहा कि जाइएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, मर जाएगा। हम ये मरना कबूल करेंगे। हम आए, जेपी चौक पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, सीबीआई से मांग किया, फिर उनके विधवा को ले जाकर के गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलवाए। हम लोग जो भी बन पड़ा हम लोगों ने किया। यह घटना की जितनी भी निंदा की जाए, जिन लोगों ने किया उसका परिणाम उन्हें मिल रहा है और हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है लोकतंत्र में। प्रेम, भाईचारा, आपसी मिलत कायम करके राष्ट्र का नव निर्माण किया जा सकता है, समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। सब देखिए, एक स्वर्गीय राजदेव जी के स्मृति में करीब 11-12 लाख रुपए की लागत से एक सभागार का हम लोगों ने अपने सांसद मत के माध्यम से निर्माण करवाया। उसमें उनका मूर्ति हम लोग लगाएंगे। आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी कि प्रखर वक्ता, निर्भीक पत्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कुर्बान हो गया, लेकिन अन्याय अत्याचार से समझौता नहीं किया। आने वाले पत्रकारों को, आने वाले युवा पीढ़ियों को उससे प्रेरणा मिलेगी। क्या उम्मीद किया जाए कि कब तक प्रतिमा की स्थापना कर दी जाएगी? अभी तो हमने अपने पत्रकार संघ के अध्यक्ष मिथिलेश जी से आग्रह किया है कि सीढ़ी जिस पर हम लोग चढ़ते हैं, जीना, उसमें स्टील का हैंडल लगा दिया जाए, क्योंकि बुजुर्ग भी चढ़ सके, बच्चे भी चढ़ सके, कोई अप्रिय घटना न घटे। तो जन सहयोग से हम लोग करेंगे और जन सहयोग से भी उनकी मूर्ति की स्थापना हम लोग करेंगे। देखिए, आज हम लोग के पत्रकारिता के क्षेत्र में एक युवा पीढ़ी को जन्म देने वाले और सही दिशा निर्देश देने वाले राजदेव जी का 6ठी पुण्यतिथि है और जिस समय से हम पत्रकारिता कर रहे हैं, लगभग 18 साल हो गए हैं। उसी क्रम में इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो निश्चित रूप से एक बहुत ही जुझारू और कर्मठ पत्रकार थे राजदेव जी, जिन्हें हम लोग राजदेव भैया के नाम से पुकारते थे और
बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मुझे याद है कि जब मैं पत्रकारिता कर रहा था तो कुछ असाइनमेंट पे काम करने थे, तो इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मुझे पत्रकारिता के सही गुणों को सिखाया था और मेरे असाइनमेंट पे इन्होंने साइन भी किया था। तो हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ होने के नाते इन्होंने एक अच्छा निर्देश दिया। हिंदुस्तान पूरे देश में अखबारों की दुनिया में जाना जाता है और एक सही पहचान उन्होंने यहाँ दी थी। उन्होंने हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी थी, गलत का कभी साथ नहीं देते थे और हम लोग जो युवा पीढ़ी के पत्रकार हैं, हम लोग भी इसी को साथ में लेके चल रहे हैं और 6 साल हो गए हैं, उन्हें न्याय मिल रहा है। जो भी आरोपी थे वो जेल जा चुके हैं और हमें ये संतुष्टि है कि हमारे आंदोलन ने पूरे देश में पत्रकारों को एक नया सम्मान दिया था। और सिवान से ये आंदोलन शुरू हुआ था। राजदेव जी उस शहादत के बड़े सिपाही हैं जिन्होंने शहादत देकर पत्रकारों को सम्मान दिलाने का भी एक काम किया था। तो निश्चित रूप से हम उन्हें सत नमन करते हैं और हर साल हम इन्हें याद तो करते ही हैं और पूरी युवा पीढ़ी भी इनके दिशा निर्देश पर और उनके जो लकीर इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में खींची है उस लाइन पे चलने की कोशिश करें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। जी एक निर्भीक पत्रकार थे और समाज के प्रति उनका जो जन जागरण का कार्य था वो काफ़ी सराहनीय था और अपने लेखनी कला से अपनी बात पूरी बेबाकी के साथ समाज में रखते थे। एक समाज का जो चौथा स्तंभ की जो परिभाषा है उसको चरितार्थ किया था इस समाज में राधेव रंजन जी ने और हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है और जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और आज उनके परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और हमारे पड़ोसी होने के नाते भी मेरा उनसे संबंध अच्छा था और गहरा था। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।